जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेके बीच में जो नया आज़ाद नगर लगता और गांधी कपड़ा मार्केट, ये रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हमारे शहर के आमदार साहब को इस रोड के ऊपर निगाह ही नहीं है उनकी, और काफ़ी रोडों के ऊपर निगाह नहीं है। लगभग मैं समझता हूँ ये रोड का टेंडर निकल चुका है, लेकिन हमारे शहर के एमएलए साहब को काम करने का तरीका और काम कैसा लिया जाता है उनको ये तरीका ही नहीं मालूम। और मुफ्ती साहब को अगर कुछ इल्म होता या अगर मंत्रालय की अगर कुछ मालूमात होती तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फंड आता। असलों में शहर को सिर्फ एड़ा बनाते हैं, वो टिकम मार लेते हैं, लड्डू बांट देते हैं। ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से हटूँगा तो रोड का काम हो जाएगा। एक काफ़ी पिक्चर मैंने एक ट्रेलर देखा था, एक पिक्चर का, वो जो रजनीकांत की पिक्चर थी, वो पहले बाहर मुल्क में रहता फिर देश में आता, तो कुछ जो लेता हूँ मंजूरी तो वहाँ के मिनिस्टर लोग मंजूरी नहीं देते, तो फिर वो बाद में मरने के बाद जिंदा होके आता, वो चलते रहते तो पीछे रोड भी बनते रहते और शहर भी बनते रहते। तो मुफ्ती साहब को ऐसा लग रहा है कि असल मैं टिकम मार के जाऊँगा, लड्डू खिला के जाऊँगा, बोले मेरे पीछे रोड बन जाएंगे। तो मुफ्ती साहब को ऐसे ही लग रहा है कि रोड बन कर इसके आते ध्यान नहीं देते मुफ्ती साहब। लेकिन हम मुफ्ती साहब को बता रहे क्या मुफ्ती साहब वो रोड वोड बनेगी, तुम सपना देख रहे थे, तुम सपना देख रहे हो, रोड वोड ऐसा समझ रहे थे अगर मैं ऐसा करूँगा तो बोले हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुफ्ती साहब। तुम एक बार एक काम करो, आपकी निगाह से अगर आपको नहीं दिख रहा तो बराए मेहरबानी हम गुजारिश करते हैं आपसे, चलो कोई नहीं देखेगा। मैं समझता हूँ फजर में बहुत कम लोग उठते हैं, अपन फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे, जहाँ आप जलेबी और मलाई खाते हैं वहाँ पे जलेबी मलाई खा लेंगे, जहाँ पे आप पान दुकान में बैठते हैं अपन वहाँ से एक पान भी खा लेंगे और वहीं से निकल चलेंगे। जितने रोड खराब हम तुमको बता देते क्या शहर की कितनी रोड खराब है, कम से कम हम तुमको ये बता सकते हैं कि मुफ्ती साहब तुम सपना देख रहे थे, वो सपना था, सपने में काम नहीं होता मुफ्ती साहब, सपने में काम नहीं होता। शहर की आवाम ने 1,17,000 वोट आपको चुन के दी और शहर के काम और विकास के वास्ते दी, आपको दादा भूसे साहब की चमचेगिरी करने का वास्ते नहीं दी। यहाँ के लोगों ने 1,17,000 वोट ऐसे ही दे दिए क्या है? सीएम साहब के जूते संभालने का वास्ते वोट नहीं दी यहाँ की आवाम ने, दादा भूसे के ऊपर फूल गिर रहे हैं तो वहाँ हटाने का वास्ते नहीं दी तुमको। अरे शहर का काम करने का वास्ते वोट दिए मुफ्ती साहब आपको आवाम ने, शहर को जवाब देना है। अभी तक तो आपने डिक्लेयर ही नहीं करे थे कि मैं कौन सी पार्टी से लड़ूंगा, खामोश बैठे थे आप अभी तक का, लेकिन आपको बैसाखे की सहारा था, इसके लिए आप लोगों ने पानी की टाकी का सहारा लिया और उसके सहारे से आप निकले। लेकिन आज भी हमको उम्मीद नहीं है कि आप MIM से इलेक्शन लड़ेंगे, जाने ना जाने अभी वक्त तो बाकी, आपको पता चल जाएगा शहर के लोगों को मुफ्ती साहब कौन की पार्टी से इलेक्शन लड़ते नहीं लड़ते, क्योंकि भाई वो मुफ्ती है, उनको हराम हलाल सब मालूम है। अपन ने सुने ऐसा कि अगर एक मुफ्ती का निकला हुआ लफ्ज़ फतवा रहता तो मैं शहर के आवाम से पूछना चाहता कि यार वो हमेशा झूठ भी बोल देते, सच भी बोल देते, फिर वो सच को झूठ भी बोल देते तो शहर के लोग मान लेते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होने वाला ऐसा। हमारी शहर के आवाम से यहाँ जितने लोग रहते, यहाँ कपड़े के व्यापारी के लोग करते, कपड़ा धंधा करते, यहाँ पे कई दुकानें कई शोरूम है, आप लोग देखे जो हाथ गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा बेचते, बारिश आ जाती है यहाँ पे तो मैं समझता हूँ 1 से 1.5 फुट पानी रहता। ये बेचारों की रोजी रोटी नहीं होती। कम से कम इनका ख्याल कर लो मुफ्ती साहब, आपको आवाम ने बहुत उम्मीदों से दोबारा आपको चुन के दिया तो उनकी उम्मीदों के ऊपर आपने खरा उतरना था, लेकिन खरा नहीं उतरा आपने। इससे पहले अब्दुल हमीद नुमानी पुल आपने बोला था 2 मरतबा, 2 साल पहले भी बोला था कि मैंने 2 करोड़ रुपया ला चुका हूँ। आपने बाकायदा आपके बाजू में सिटी इंजीनियर को खड़ा करा था, लेकिन उसका भी अभी पता नहीं है। फिर अभी आपने 6.25 करोड़ रुपया लाया, लेकिन आज फिर भी वो अब्दुल हमीद नुमानी पुल का नहीं। आज आप है औलिया दिन की आप लोग मजाक बना रहे, अल्लाह वली का मजाक बना दिया आपने। खुदा के वास्ते मत मजाक बनाओ आपने बुनकर लोगों का मजाक बना डाले। आपने बुनकर सर्कल का इतना बेहतरीन आलीशान आपने एक इफ्तिदा किया था, वो बुनकर सर्कल कहाँ है? मुफ्ती साहब हम आपसे सवाल कर रहे हो, बुनकर सर्कल कहाँ पे बनाया आपने? कहीं आपकी टेरिस के ऊपर तो नहीं बन गया, कहीं चांद पे तो नहीं बना दिए, कहीं जमीन के नीचे तो नहीं बना दिए? ये हमको ढूंढना पड़ेगा। शहर की आवाम से सवाल मेरा ये है
क्या मुफ्ती साहब जब भी हमारे बीच में आए, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे शेख आसिफ है, चाहे मुफ्ती साहब है, चाहे कोई भी आप लोग उनसे सवाल करो क्या आपने क्या काम किया। मुफ्ती साहब से ये सवाल करो कि बुनकर सर्कल कहाँ है मुफ्ती साहब, हम तुमको वोट देने का अच्छा तैयार है, भले हमारा अंगूठा लेके आप तुम्हारे हाथ से बटन दबा दो जो बटन दबाना आपको, लेकिन बुनकर सर्कल कहाँ बना है ये बता दो। अब्दुल हमीद नुमानी पुल कहाँ बना है, चलो हम लोगों को उस ब्रिज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी कौम के हमारी मुसलमान भाई लोग वहाँ रहते, कम से कम उनको जरूरत है, उनको तो बता दो कहाँ पे बना है। कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से हम लोगों ने देखे है, काफ़ी अपन मोबाइलों में देखते हैं कि यार वो ऊपर से पानी बहता है ब्रिज नीचे है, कहीं ऐसा तो नहीं चलो वहाँ ब्रिज पानी के नीचे ब्रिज बन गया होगा, हाँ पनडुब्बी के जैसा, तो शायद वो भी देखना पड़ेगा। मेरी मुफ्ती साहब से गुजारिश है और यहाँ के जो प्रशासक है, आज ये रोड से जुलूस गुजरने वाला है। आज हमने देखा यहाँ पे हमारा जब कल ऐलान हुआ तो हमने देखा रातम रात बोले वहाँ पे बस जो खड्डे थे बड़े बड़े उसको भर दिया गया, वो भी भरा ऐसा गया ऊपर से पूरी खड़ी डाल दी गई है ना, और ऊपर से बस थोड़ा सा वो पेचवर कर दिया। अब देखना उसका बिल देखो कितना बड़ा निकलेगा, लाखों रुपये का बिल निकल जाएगा। यहाँ के जो प्रभाग अधिकारी है, वार्ड इंजीनियर है, कमिश्नर साहब है, सिटी इंजीनियर साहब है, हम आपसे गुजारिश कर रहे ये आप लोग डिक्लेयर करो जहाँ जहाँ भी पेचवर हुआ उसका बजट कितना है और उसका बिल कितना का रिकॉर्ड हो रहा, और अगर कम ज़्यादा का अगर बिल रिकॉर्ड हुआ तो सिटी इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहब, यहाँ का प्रभाग अधिकारी और वार्ड इंजीनियर के ऊपर हम कंप्लेन दाखिल करेंगे, इतना याद रखना। और ये पूरा पेचवर अभी नहीं हुआ है ना, ये पेचवर नहीं हुआ, अगर जुलूस से पहले पहले एकदम अच्छी तरीके से, और पेचवर करने वाले भी मुसलमान, मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ा कि जो पानी की टाकी के जो अर्गे मरगे लोग हैं उनका पेचवर है, अब भी आके गए हमारे सामने से आके गए। तो मैं बता दे रहा ठेकेदार को भी, अगर गलत सलत काम हुआ, अल्लाह के रसूल के नाम पे अगर तुमने गलत सलत बिल निकाले, तुमको अल्लाह रसूल का वास्ता, अगर तुमने गलत सलत बिल निकाले, इतना याद रखना कानूनी तरीके से तुमको बहुत बड़ी सजा दिलाएंगे हम लोग, कानूनी तरीके से बहुत बड़ी सजा दिलाएंगे। और मेरे यहाँ के जितने भी मुसलमान आलिम दीन लोग हैं, आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, हाफिज है, और जो सांतदा कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप लोग का काम है, सांतदा कमेटी के लोगों का काम है, जहाँ जहाँ शहर में पेचवर हो रहे, अभी गणपति विसर्जन भी आने वाला है, आप लोग पहले उस इलाके में जाके देखिए नदी के उस पार कि वहाँ के पेचवर किस तरीके से हो रहे, और नदी के इस पार यहाँ के भी पेचवर आप आके देखो। मेरी गुजारिश है, भले मेरी इतनी क्लिप एक अलग से चलाना, यहाँ के जितने भी जमीयत के लोग बोलो, चाहे अमन कमेटी के लोग हैं, आप पहले नदी के उस पार जाके देखिए कि वहाँ का पेचवर कैसा हो रहा और नदी के इस पार पेचवर कैसा हो रहा। आप लोग फिर कमिश्नर साहब के पास जाके बोलिए कि ये पेचवर इतना खराब क्यों, ये पेचवर इतना खराब क्यों। मैं आपको आपके मीडिया के जानिब से मैं बताना चाहता हूँ पूरे शहर के लोगों को, शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, शहर की तमाम रोडें ख़राब है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, सब अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने तरीके से धरना आंदोलन करो, अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाओ और अपने अपने मोबाइलों से आप लोग वीडियो वायरल करो। हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हमसे जितना होंगे हम उतना करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जान क्यों नहीं ले लेते लोग, हम इंशाल्लाह करके रहेंगे। इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करता हूं।